अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है और डॉक्टर आपको आईवीएफ का मशवरा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्यूब ब्लॉकेज का हर्बल में बगैर सर्जरी 100% इलाज जो है वो मौजूद है। खुदारा अपनी सेहत और अपने पैसों को जाया मत करें और ये नुस्खा फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे औरतों के बढ़ते हुए मसाइल ब्लॉकेज के बारे में। प्रोफेसर हर्बलिस्ट अली आजम साहब से जानेंगे कि ट्यूब ब्लॉकेज क्यों होती है, इसके क्या नुकसानात हैं और क्या ट्यूब ब्लॉकेज होने के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है। हर्बल नुस्खा और होम रेमेडी भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, अल्लाह पाक का शुक्र। सर सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजिज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलीक इस शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास जितने भी मायूस लोग हैं आईवीएफ करवाने के बाद या कोई भी, चाहे एलएच, एफएसएच, ट्यूब ब्लॉकेज, कोई भी प्रॉब्लम्स है, हमसे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और नेचुरली तौर पे वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है सर, आज का जो मेरा टॉपिक है सर, मुझे ये बताइएगा कि औरतों को कैसे पता चलेगा कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं और अगर ट्यूब ब्लॉक्स हों तो इसके क्या नुकसान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औरतों की प्रेगनेंसी में ट्यूब्स जो हैं वो मेरी बहन बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ओवरीज में एग्स रिलीज होकर ट्यूब्स में आते हैं जहां वो मेल स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो की शक्ल में बच्चादानी यानी कि यूट्रस में चला जाता है जहां बच्चे की ग्रोथ होती है। ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक हैं, ये चेक करने के लिए सिंपली एक टेस्ट होता है, हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है और अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो प्रेगनेंसी का ये तमाम सर्कल जो है वो मुतासर होता है और हमल नहीं होता है। बहुत सारी खवातीन को मैं बार बार मशवरा देता हूं कि ट्यूब्स ब्लॉकेज हो, मेडिकल में आईवीएफ करवाया जाता है। आज इस वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसी टकोर बताऊंगा, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से उम्मीद तो है कि आप घर बैठे ही अपनी ट्यूब्स का इंशाल्लाह फौरी तौर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो खुदा के लिए आईवीएफ करवाने से पहले हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है और कामयाब इलाज है। सर मुझे ये बताइएगा, एक ट्यूब ब्लॉक हो या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? जी, अगर एक ट्यूब ब्लॉक हो तो दूसरी ट्यूब से जो है वो नेचुरली वे में प्रेगनेंसी जो है पॉसिबल है। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हो तो हर्बल में मेडिकेशन में उन्हें जो है वो 3 से 4 माह के अंदर जो है वो ओपन कर लिया जाता है। यहाँ पेशेंट जो है गलती करते हैं और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसमें रिकनाइलाइजेशन सर्जरी से जो है वो ट्यूब्स को ओपन किया जाता है, जिसके बाद 80% चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो है वो हो जाए, यानी ट्यूब्स में ही जो है वो एम्ब्रियो परवश जो है वो पाना शुरू कर देता है, जिसे मिसकैरेज कराना जरूरी हो जाता है। और अगर फिर आप को जो है वो आईवीएफ या आईसीएसआई का मशवरा जो है वो आईसीएसआई का मशवरा दिया जाता है, जो कि 5 से 10% जो है वो प्रेगनेंसी के साथ एक नाकाम ट्रीटमेंट होता है। और फिर जो है लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, अपनी जो है सेहत का बेड़ा गर्क करने के बाद भी हमारी जो है हमारे पास आते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि आईवीएफ करवाने से पहले, आईसीएसआई करवाने से पहले, आईयूआई करवाने से पहले आप हर्बल में जरूर मशवरा करें। खुदारा अपनी सेहत और अपने पैसों को जाया मत करें। हर्बल में ट्यूब ब्लॉकेज का 100% कामयाब इलाज है, वो भी बगैर सर्जरी के। हर्बल मेडिकेशन के जरिए कोई साइड इफेक्ट्स या ट्यूब्स को जो है बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के ट्यूब्स को ओपन किया जाता है, जिससे नेचुरली वे में प्रेगनेंसी मुमकिन होती है। और डॉक्टरों के लाइलाज मरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए और कामयाब होकर गए। एक जबरदस्त हर्बल नुस्खा है, आप ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें, आपकी ट्यूब्स भी ओपन होंगी और आपको नेचुरली वे में प्रेगनेंसी का मसला भी जो बेहतर होगा। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, मेथी दाना 50 ग्राम लेना है, कलवंजी 50 ग्राम लेनी है, अलसी के बीज 50 ग्राम लेने हैं, आंवला खुश्क 50 ग्राम लेना है, झाल अर्जुन ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, जाफरान आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है 20 ग्राम, पोस्त हलीला ये जर्द ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, जंजबील ये आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, इजवाइन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, धमासा 50 ग्राम लेना है। इन सारी चीजों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें। मैं कहता हूं इंशाल्लाह नेचुरली वे में आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाएं, आपकी ट्यूब्स का मसला भी बेहतर होगा और औलाद जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। नेचुरली तरीके से अपने आपको ठीक करना तो जरूरी समझे ना। बहुत ऐसा तो नहीं है कि आप आईवीएफ और आईसीएसआई आईयूआई की तरफ चले जाए और उसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और यकीन करें जो खवातीन की ट्यूब ब्लॉकेज होती हैं, जो मैंने बताया हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी एक बहुत तकलीफदेह टेस्ट होता है, तो इसको करवाने से मैं तो कहता हूं कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। और जो टकोर बताई थी उसमें आपने सिंपली लेना क्या है, पानी 4-5 लीटर के अंदर आपने नीम के पत्ते और फिटकड़ी को उबाइल करें। 2-3 दफा उबाइल करने के बाद आपने वॉशरूम में टब के अंदर डाल दें।
एक्स्ट्रा पानी डाल के डिटॉल डालें और ख़वातीन उसमें बैठने से आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन, फाइब्राइड्स, सिस्ट, आपके किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अल्लाह पाक के फजलो करम से नेचुरली वे पे आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई यही है कि हर्बल में अपना इलाज करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मैं आपके मेरे नंबर चल रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई बिल्कुल दूंगा। हकीम साहब के नंबर और एड्रेस जो है वो स्क्रीन पे मेंशन है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें जो है हमने हर टॉपिक पे बात की हुई है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।